कि ये नीतीश कुमार जी ने कौन सा शराब का कानून बनाया है कि इस कानून की आड़ में लाखों नौजवानों को दबे कुचले समाज के उन्होंने जेल के भीतर ठूंस के रखा हुआ है। उनके बच्चे, उनकी पत्नियां कराह रहे हैं, मजदूरी करके एन केन प्रकारेण अपना पेट पाल रहे हैं। ये इन्होंने जो कानून बनाया है, ये कानून जो है शराबबंदी का है या ये कानून गरीबों के बंदी का कानून है, ये दलितों के बंदी का कानून है कि इनका जीवन दुश्वार कर दिया जाए, इनको जीने न दिया जाए। कहीं भी शराब का आरोप लगा करके हमारे किसी भी दलित भाई को ये लाठी मारते हैं। और आज तो इतनी बड़ी घटना हो गई कि इन्होंने भूषण कुमार को उसके नाम पर उठाया और पुलिस कस्टडी में मार दिया उन्होंने। आपके मीडिया के माध्यम से मैं नीतीश कुमार जी की सरकार को कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार को कहना चाहता हूं, आप जब चुनाव आता है, वोट लेते हो आप, तो आप लोग कोई संविधान खत्म करने वाले, कोई बनाने वाले बन जाते हो और हमारे दबे कुचले समाज का वोट लेकर के आप सरकार बनाते हो। और फिर जब आपकी सरकार बन जाती है तो हमारे इसी समाज की कुटाई पिटाई करते हो, आप शोषण दमन करते हो, हमारे नौजवानों को मारते हो। इस आज के 2 दिन पहले भूषण राम कोई हैं, ये खलपुरा गांव में, और उनके छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। वो अपना मजदूरी करके अपना घर परिवार चला रहे थे। ऐसे में पुलिस ने, किसी ने कंप्लेन किया, पुलिस आई और उसने दारू बनाने का आरोप लगाया, शराब बनाने का आरोप लगाया। और घर में ही बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बताए कि मेरे पापा को जो है हाथ बांध करके घर में बंद करके घुटने से मारा, पेट में मारा, और मारने के बाद हथकड़ी लगा के उनको थाने पे ले गया। कस्टडी में पुलिस के रखा 2 दिन। इतनी पिटाई किया पुलिस वालों ने कि उनको जब चालान कर दिया और जेल लेकर के गए तो जेल अधिकारी ने उनको जेल में लेने से मना कर दिया। कहा इनकी हालात बहुत ख़राब है, ये स्वस्थ नहीं है, इनको हम जेल में नहीं ले सकते हैं। ऐसे में वो लोग फिर पुलिस कस्टडी में रखे, घर वालों को भी नहीं सौंपा उन्होंने, और उन पुलिस कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई। घर वालों से जानकारी लिया, पता चला कि पहले से उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। उनकी मात्र 38 साल उम्र थी, हट्टे-कट्टे नौजवान थे। ऐसे लगता है कि बिहार की पुलिस, बिहार की जो सरकार है, बीजेपी नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, इस सरकार के इशारे पर पुलिस हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के भाइयों के साथ जो है निर्मम तरीके से पेश आ रही है और किसी भी तरीके से भय का वातावरण बनाना चाहती है और इस लायक नहीं छोड़ना चाहती कि वो कहीं खड़े होकर के समाज में आवाज़ उठा सकें। क्योंकि अभी आवाज़ उठाने के लिए SC/ST समाज पूरा तैयारी कर रहा है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के हमारा आरक्षण में उपवर्गीकरण कर दिया, हमारे आरक्षण पर खतरा है। आज पूरे बहुजन समाज के जो आंदोलन की लड़ाई है, जो हक अधिकार की लड़ाई है, वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हमारे समाज के नौजवान वही मुखर होते हैं, वही लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, वही अपने भी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और दूसरे समाज के जो तबके हैं उनके भी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में मेरा ये कहना है कि पुलिस का इस्तेमाल करके, सामाजिक गुंडों का इस्तेमाल करके हमारे इन नौजवानों को वो रोकना चाहते हैं, उनको भय कायम करना चाहते हैं, उनको इस लायक रखना चाहते हैं कि कभी भी वो आवाज़ न उठा सकें, एक भय का वातावरण कायम रहे। इसलिए वो जो समाज में इनके गुंडे घूम रहे हैं उनके द्वारा भी, और पुलिस के जो इनके गुंडे घूम रहे हैं उनके द्वारा भी वो हमें दमन शोषण करने का काम कर रहे हैं। सर पूरे बिहार में सर सरकार शराब के नाम पर सर दलितों की हत्या सर पुलिस कर रही है, बहुत सर पिटाई भी कर रही है। इसी जिले में पिछले वर्ष जो है, हमें लगता है 1-1.5 साल का टाइम हुआ होगा, इसुआपुर में लगभग 100 से ऊपर लोगों को जहरीली शराब पिला दी गई थी कुछ माफिया के द्वारा और वो मर गए थे। ये समझ में नहीं आता है, मशरख में ये समझ में नहीं आता है कि ये नीतीश कुमार जी ने कौन सा शराब का कानून बनाया है कि इस कानून की आड़ में लाखों नौजवानों को दबे कुचले समाज के उन्होंने जेल के भीतर ठूंस के रखा हुआ है।
उनके बच्चे, उनकी पत्नियां करा रहे हैं, मजदूरी करके एन केन प्रकारेण अपना पेट पाल रहे हैं। ये इन्होंने जो कानून बनाया है, ये कानून जो है शराबबंदी का है, या ये कानून गरीबों के बंदी का कानून है, ये दलितों के बंदी का कानून है कि इनका जीवन दुश्वार कर दिया जाए, इनको जीने न दिया जाए। कहीं भी शराब का आरोप लगा करके हमारे किसी भी दलित भाई को ये लाठी मारते हैं। और आज तो इतनी बड़ी घटना हो गई कि इन्होंने भूषण कुमार को उसके नाम पर उठाया और पुलिस कस्टडी में मार दिया उन्होंने। आपके मीडिया के माध्यम से मैं नीतीश कुमार जी की सरकार को कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार को कहना चाहता हूं, आप जब चुनाव आता है, वोट लेते हो आप, तो आप लोग कोई संविधान खत्म करने वाले, कोई बनाने वाले बन जाते हो और हमारे दबे कुचले समाज का वोट लेकर के आप सरकार बनाते हो। और फिर जब आपकी सरकार बन जाती है तो हमारे इसी समाज की कुटाई पिटाई करते हो, आप शोषण दमन करते हो, हमारे नौजवानों को मारते हो। इसी जिले में राकेश पासवान को 4 बदमाश आए और वो खाली बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने जा रहे थे 14 अप्रैल की। 13 अप्रैल को 4 बदमाश आते हैं, जय भीम करते हैं और फिर कहते हैं तू बड़ा जय भीम वाला हो गया है, और राकेश पासवान को गोली से छलनी कर देते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, दरभंगा जिले में रामप्रकाश पासवान को हाथ पैर बांध करके कोई आरोप लगा करके उनको बदमाश गुंडे पीटते हैं। जो राजनीतिक गुंडे हैं, जो सामाजिक गुंडे हैं आरजेडी के, वो पीटते हैं और पीटते पीटते उनको मार देते हैं। मरने से पहले रामप्रकाश पासवान पानी मांगते हैं तो उनको पेशाब पिलाने का काम किया जाता है। मधुबनी जिले में हमारी एक बहन को, जो बीए की छात्रा थी, नौकरी की तैयारी कर रही थी, उसको जो है उठा करके और उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं और उसको ले जाके जमीन में दफन कर देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जब बिहार प्रदेश में हमारे किसी SC ST भाई का, किसी अति पिछड़े भाई का ये हश्र न करते हुए इनके गुंडे। इसलिए प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से, आपके इस चैनल के माध्यम से मेरा पुरजोर अपील है, गुजारिश है। ऐसे आज हमारी राष्ट्रीय लीडर, BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने हम लोगों के रिपोर्ट देने के बाद, बताने के बाद कि बिहार में क्या हो रहा है, बहन जी ने आज ट्वीट करके बिहार सरकार को, केंद्र की सरकार को आगाह किया है। ये जुर्म, अत्याचार लगातार जारी है। मैं ये चेतावनी दे रहा हूं सरकारों को कि अगर आप नहीं मानोगे तो ये हमारे समाज के नौजवान फिर सड़क पे आएंगे, आपका जीना दुश्वार कर देंगे। ये इनको मजबूर मत करो, इनको मजबूर मत करो क्रांति करने के लिए, आपके खिलाफ उठ जाने के लिए। तो मैं आज इस घटना में आया, हमारी प्रदेश की टीम आई है, हमारे साथ हमारे प्रभारी प्रदेश के केंद्रीय सुरेश राव जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो हैं, हमारे साथ नथुनी रजक जी हैं, हमारे साथ प्रदेश के महासचिव हैं, हमारे साथ मास्टर राजेश्वर दास जी हैं, हमारे साथ हमारे मुख्य जोन इंचार्ज कुणाल किशोर विवेक जी हैं, राजकुमार जी हैं, प्रदेश के सचिव हैं, इंजीनियर हरिकेश्वर राम पासवान जी हैं जो